Welcome all of you for this fourth and the final part of Quick and Effective Public Speaking Series, Part 4. So, देखो, what will you learn? Today we will summarize it with the Part 4, Challenge of Effective Speaking. चैलेंज मतलब अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नए हैं, हमने जैसे कवर अभी तक नहीं किए हैं. इम्प्रॉम्प्टू भी कवर्ड, बट वी हैवंट कवर्ड दिस न्यू पार्ट व्हिच विल स्टार्ट नाउ. इंट्रोड्यूसिंग स्पीकर्स प्रेजेंटिंग एक्सेप्टिंग अवार्ड्स. तो ये स्पीच का एक पार्ट है जिसमें एंकरिंग आ जाता है, जिसमें आपको किसी को अवार्ड देना है, आपको किसी को अवार्ड लेना है जाकर स्टेज पे, यू वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स, आपको गेस्ट स्पीकर करके बुला लिया जाता है अचानक, या आप किसी और को फेलिसिटेट कर रहे हैं, आपने किसी को इनवाइट किया है गेस्ट स्पीकर को, एंड यू आर द होस्ट. सो यू नीड टू इंट्रोड्यूस द होस्ट, यू नीड टू इंट्रोड्यूस द स्पीकर. तो ये उस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज है जहां पे कम बात करनी होती है, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स वो कीमती होते हैं. तो यू कैन नॉट जस्ट ब्लैबर अराउंड, इवन इफ इट्स जस्ट 30 seconds और 1 minute और फ्यू मिनट्स. यू हैव अ चांस टू मेक एन इम्पैक्ट. हाउ? लेट्स सी. थॉरोली प्रिपेयर व्हाट यू आर गोइंग टू से. तो स्पीच ऑफ इंट्रोडक्शन है तो लूजली लेना है, ऐसा नहीं है. स्पीच ऑफ इंट्रोडक्शन है तो देखो क्या क्या होता है. सोशल इंट्रोडक्शन जैसा वो सर्व करती है स्पीच. सोशल इंट्रोडक्शन जब आप देते हैं तो लोग फर्स्ट 30 seconds में आपकी बॉडी को देखकर, आपके पोस्चर को देखकर, आपके कपड़ों को देखकर, आपकी स्टाइल, आपकी चेहरा चेहरा उतरा हुआ है कि खिला हुआ है, वो सभी चीजें, पर्सनैलिटी देखकर लोग 30 सेकंड में आपके बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं. स्पीच ऑफ इंट्रोडक्शन में यू विल हैव फ्यू थिंग्स टू से. ठीक है, आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो लेट मी रीड दिस पॉइंट्स एंड वी विल हैव अ क्लियर. स्पीच ऑफ इंट्रोडक्शन इज सिमिलर एज सोशल इंट्रोडक्शन. इट ब्रिंग्स ऑडियंस एंड स्पीकर टुगेदर. ठीक है. स्टैब्लिशेस अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट्स अ बॉन्ड. तो आपने ना किसी साइंस टीचर को बुलाया है, किसी यूनिवर्सिटी के साइंस के गोल्ड मेडलिस्ट कोई प्रोफेसर है, आपने उनको स्पीच देने के लिए अपने कॉलेज में बुलाया है. तो आप उनको इंट्रोड्यूस करेंगे ना. तो उस ऑडियंस जो बैठी है, कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड जो स्पीकर आए हैं, गेस्ट स्पीकर और आउटसाइड स्पीकर, ऑनरेरी फिजिक्स प्रोफेसर और साइंस प्रोफेसर, उनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? तो वो रोल करना है आपको. Because you are introducing him, that is called a speech of introduction. Speech of introduction means let's put your hands together for Mr. So and so. So that is introduction speech. But this is the last line. So that speech also means something. What you do? Point number 2. Sell the speaker and benefit of topic to audience in shortest time possible. तो देखो, जो ऑडियंस बैठी है उस प्रोफेसर को सुनने आई है, जो प्रोफेसर बाहर से आए हैं, तो उसका और ऑडियंस का कोई ज्यादा संबंध नहीं है, वो जानते नहीं है एक दूसरे को. तो एज अ इंट्रोड्यूसर योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू सेल हिम वेल, तो वो पूरा उनके जो 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, जितनी भी वो स्पीच होने वाली है, वो पूरा उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आपकी आधे मिनट की स्पीच पे डिपेंड करता है ना. क्योंकि माइंडसेट वैसा फॉर्म हो जाता है. अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं किया तो स्टूडेंट्स में ऑलरेडी फॉर्म जजमेंट्स, कह रहे ये तो कुछ फालतू रहेगी स्पीच, हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है. या आपने बहुत टेक्निकल इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये तो ऐसा होगा, ये फॉर्मूला सिखाने वाले ये है, तो कुछ लोग उठ के चले जाएंगे. सो यू हैव अ मेक और ब्रेक से देयर. सो सेल द स्पीकर रियली वेल एंड बेनिफिट ऑफ द टॉपिक. टॉपिक क्या है, इजी फॉर्म्स में बताना है, और टॉपिक का क्या फायदा होगा उस ऑडियंस. ये जब आप अच्छे से बताते हैं तो ऑडियंस इंटरेस्टेड हो जाएगी. गेट द टॉपिक एंड अदर फैक्ट्स राइट. गेट द टॉपिक राइट, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको टॉपिक भी पता नहीं होता. इंट्रोड्यूसर स्टेज पे जाता है और किसका नाम अनाउंस करना है, कौन से टॉपिक स्पीच होने वाली है, वो लिख कर नहीं दिया गया है, वो स्टडी किया नहीं है, राइट. तो फिर वो उसमें भी हम लोग, इंट्रोड्यूसर उसमें फंबल करेगा. सो यू हैव टू गेट द टॉपिक राइट, यू हैव टू गेट द फैक्ट्स राइट, प्रिपेयर्ड वेल. ओके. इसका एक फॉर्मूला है, देखो, टेस्ट फॉर्मूला, TIS. दिस से हम याद रख सकते हैं, दिस इज द गेम, दिस इज इंट्रोडक्शन. ओके, दिस इज द बेस्ट स्पीच. THIS से आप TIS करके याद रखें. टिस फॉर्मूला से रहता है टॉपिक, T फॉर टॉपिक, I फॉर इंपॉर्टेंस, NS फॉर स्पीकर. तो ये किसी भी ऑर्डर में बता सकते हो. यू कैन स्टार्ट विद द टॉपिक, सो यू कैन फॉलो इट इन एनी ऑर्डर. यू कुड स्टार्ट फ्रॉम स्पीकर S, देन I and T, और यू कुड स्टार्ट जस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक. किसी भी ऑर्डर में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम फॉर योर इमेजिनेशन. सो नो नीड टू, जैसे मैंने बताया, TIS इसी ऑर्डर में फॉलो करना है, जरूरी नहीं है. बट आइडिया इज रिमेंबर दीज 3 थिंग्स टू बी सेड. नहीं तो आपने बोला XYZ बात करने वाले हैं, लेट मी हैंड इट ओवर टू हिम. तो ऑडियंस को पता ही नहीं चला कि ये क्या बात करने वाले हैं. और क्या बात करने वाले हैं वो भी तब, व्हाट्स इन इट फॉर मी. हम सबका क्वेश्चन होता है ना, हम सब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. सो वी वांट टू हियर नॉट ओनली द स्पीच, बट वी वांट टू नो बिफोर हैंड हाउ इट हेल्प्स मी. तभी आपका फायदा है कि नहीं, तभी आप बैठने वाले हैं ना, तभी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे. तो ये 3 चीजें बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन्स है फॉर द स्पीच ऑफ इंट्रोडक्शन. यू शुड टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट द टॉपिक, a little about the importance to the audience and who the speaker is. तो बी एंथुसियास्टिक. बी एंथुसियास्टिक का इंपॉर्टेंस तो हमने समझा ही है. एंथुसियाज्म इज कंटेजियस, हमने समझा था. एंथुसियाज्म ऑडियंस तक पहुंचता है. अगर आप बोरिंग, थके हुए, सैड है, तो एंथुसियाज्म ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहा है. इन मेकिंग एन इंट्रोडक्शन, मैनर इज क्वाइट एज इंपॉर्टेंट एज मैटर. तो मैनर क्या है? मैनर्स हम बोलते हैं ना, मैनर्स कहाँ चले गए तुम्हारे, बच्चों को बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तमीज नहीं है क्या, ऐसे बोलते हैं क्या, वैसे बोलते, मैनर्स है ना, मैनर्स, प्लेजेंट मैनर्स. Manners is nothing but your attitude. Manners is nothing but your voice. Manners is nothing but your enthusiasm. And matter is nothing but the content of the speech. जो TIS हमने समझा. तो आप किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको TIS पता है, टॉपिक है, इंपॉर्टेंस है, और स्पीकर कौन है, आपको नाम, उनके accolades, क्वालिफिकेशंस पता है. बट योर मैनर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बी पोलाइट, बी हैप्पी, show a smile on your face, introduce with a warm welcome, do not be dejected and sad while, and do not use a
सैड टोनल और लोअर टोनल वॉइस, जनरली हायर वॉइस यूज की जाती है इंट्रोडक्शन स्पीचेस के लिए, पिच थोड़ा हाई यूज किया जाता है, सो दैट बिकॉज यू आर वेलकमिंग समवन, यू वांट टू गेट द ऑडियंस एक्साइटेड, यू वांट a round of applause even before the speaker steps onto the stage, नहीं तो उनका इंसल्ट होता है ना। रिमेंबर द वर्ड्स पॉज पार्ट पंच, तो एक और फार्मूला आपको मिल गया, 3 P's है ना। पी इज वेरी प्लेजेंट, पॉज पार्ट पंच। पॉज पार्ट पंच से क्या समझते हैं कि पॉज लेना है, क्योंकि आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो समझ में आना चाहिए उसका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, नया नाम है ना, नया बंदा आया है, नया बंदी आई है, तो पॉज लेकर आराम से बताना है, प्यार से, स्लोली। अगर आप फास्ट भी बोलते हैं तो स्लोली नॉर्मल, सबको समझ में ऐसे बताना है। पार्ट यानी पूरा एक साथ डिस्क्लोज नहीं कर देना है, कुछ सस्पेंस रखना है, पार्ट्स में बताना है चीजें। ओके, बी वार्मली सिंसियर, ये भी हमने समझा था, सिंसियरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस इज द फेयर एंड लवली, रियल फेयर एंड लवली, द सिंसियर स्माइल और सिंसियर कन्विक्शन दैट यू हैव ऑन योर फेस वर्क्स लाइक अ चार्म। थॉरली प्रिपेयर द टॉक, तो ये हम सब यही समझ रहे हैं कि स्पीच ऑफ इंट्रोडक्शन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्या क्या बता सकते हैं। टेल व्हाई द अवार्ड इज बीइंग गिवन, सपोज अवार्ड दे रहे हैं किसी को, बुला करके थैंक्स बोल रहे हैं उन्होंने जो काम किया है आपके लिए या समाज के लिए, जो काम किया है, जो भी काम किया है, अवार्ड जिसके लिए, चीज के लिए दिया जा रहा है, उसके बारे में बात करें। टेल समथिंग ऑफ द ग्रुप्स इंटरेस्ट एंड टेल हाउ मच द अवार्ड वाज डिजर्व्ड एंड देन कांग्रेचुलेट द रेसिपिएंट, आई कांग्रेचुलेट हिम और हर वंस अगेन एंड एक्सप्रेस सिंसियर फीलिंग्स। अब ये दूसरे साइड पे आ जाओ इसके। एक स्पीच ऑफ इंट्रोडक्शन से हमने समझा कि आप इंट्रोड्यूसर का रोल कर रहे हैं, फेलिसिटेटर का रोल कर रहे हैं, अब आप खुद स्पीकर है। दूसरा एग्जाम्पल कैसा है कि आप जा रहे हैं स्पीच देने के लिए किसी के कॉलेज में, किसी के, यू आर द गेस्ट स्पीकर नाउ, सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड एक्सप्रेस योर सिंसियर फीलिंग्स, डू नॉट फेक इट अगेन। आपको अवार्ड मिला है तो आप क्या करोगे, यू विल से अ वार्म थैंक यू। थैंक यू इज द बेस्ट वर्ड टू रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द गिफ्ट और अवार्ड्स और somebody is doing you a favor। थैंक यू के बिना आपको छोड़ना नहीं। बी नॉर्मल, जस्ट से थैंक यू। ओके, स्टार्ट विद अ वार्म थैंक यू बट इट शुड बी सिंसियर। गिव क्रेडिट टू अदर्स, मैं डिजर्व नहीं करता हूं ये मत बोलो, पूरी टीम ने मेहनत की है ये बोलो, सबको क्रेडिट दो। खुद क्रेडिट नहीं लेना है, उसको डिमीन मत करो कि मैं तो डिजर्व नहीं करता था फिर भी मुझे अवार्ड मिल गया, ऐसा बोलने के बजाय आप पूरी टीम को क्रेडिट दो। टेल व्हाट द गिफ्ट और अवार्ड मीन्स टू यू। तो ये चार ना बिल्कुल अच्छे हुक्स दिए जा रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है कहीं पर, तो आपको कैसे थैंक यू बोलना है। स्टार्ट विद थैंक यू, वेरी सिंपल। गिव क्रेडिट टू अदर्स और गिव क्रेडिट टू वी एज अ टीम। ठीक है, दूसरों को नहीं देने का है तो वी करके क्रेडिट दो सबको, हम सबने किया है, मैंने नहीं किया, सिर्फ सबने मिलकर किया है। एंड टेल व्हाट द गिफ्ट और अवार्ड मीन्स टू यू, वो भी बताओ, क्योंकि दिस इज द इमोशनल पार्ट। कि कोई अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलता है, शाहरुख खान ऊपर देखेगा पेरेंट्स को थैंक यू बोलेगा, कोई बोलेगा मेरी वाइफ को मैं ये डेडिकेट करता हूँ, कोई बोलेगा मेरे डायरेक्टर को मैं डेडिकेट करता हूँ। तो आपको अवार्ड मिलने का क्या, कोई अपने किसी की आंखों में आंसू आते हैं एमीज में और अवार्ड मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं 10 साल से इसका वेट कर रहा था, राइट। तो वो इमोशनल मोमेंट बताओ, क्योंकि दैट इज द सेंसरी पार्ट, दैट इज द बेसिकली टचिंग पार्ट दैट पीपल विल रिमेंबर, राइट। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये इमोशनल पॉइंट है कि आपको वो अवार्ड मिलके क्या लगा, आपके जीवन में अब क्या चेंज आया, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो जो भी ऑनेस्टली, जो भी इमोशनल आपका टच है उस अवार्ड के साथ मिलने के साथ, जो इमोशंस अंदर आ रहे हैं वो शेयर करो, थोड़ा सा पार्ट शेयर करो एंड एंड विद द सिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक बार और आपको थैंक्स बोलना है, इट मे बी द वर्ड थैंक यू और इट मे बी योर ग्रेटिट्यूड एक्सपेक्ट in by saying love you all or lot of expressions of love and gratitude are available। अभी थोड़े से और कुछ टिप्स से हम फटाफट देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द लॉन्गर टॉक, तो लॉन्गर टॉक के लिए भी कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं इसमें पार्ट 4 में। लॉन्गर टॉक यानी नॉर्मल टॉक, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टॉक, इट इज 1 आवर टॉक, 1.5 आवर टॉक, जो भी है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं। तो इसका एक टिप है ना, स्टार्टिंग बहुत पंची होना चाहिए। एक स्टार्ट इज बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, राइट। तो स्टार्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप स्टार्ट करते हैं स्पीच, तो फर्स्ट वर्ड्स, फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस, द स्टार्ट ऑफ द टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट शुड बी वेरी गुड, एंड शुड बी वेरी वेरी पंची एंड गुड, गेट अटेंशन इमीडिएटली। तो स्टार्ट करने के कई तरीके हैं, कुछ आइडियाज मैंने बताए थे। कुछ लोग लिटरल एनिमल्स को, प्लांट्स को, प्रॉप्स को लेकर आप बिगिन योर टॉक विद एन एग्जांपल और इंसिडेंट, तो ये तुरंत लोगों को पकड़ लेता है। मैं ना इस डेट पर इस शाम को रवि या XYZ यहाँ से जा रहा था, फिर ऐसा ऐसा हुआ, तो ऐसे लोग जब बताते हैं तो तुरंत आप ग्रैब कर लेते हैं ऑडियंस स्टार्टिंग। सो दिस इज एन अरेस्टिंग फैक्ट, बट रिलेटेड टू व्हाट, आपका टॉपिक किस पे है, आपकी टॉक किस पे है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बात करना। यू कैन नॉट जस्ट स्टेट अ रैंडम फैक्ट एंड देन start your story, your quote or your fact should be related to your topic। begin by leaping into the heart of your story, then ask for a show of hands। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करना शुरू, दैट इज नथिंग बट लाइक स्टार्टिंग विद एन इंटरेक्शन। शो ऑफ हैंड्स हम पूछते हैं, रेज हैंड्स, डू यू एग्री विद दिस, रेज हैंड्स हम करवाते हैं जूम में या टीम्स में या फिजिकली या फेस टू फेस। देन प्रॉमिस टू द ऑडियंस हाउ दे कैन गेट समथिंग फ्रॉम यू, दिस इज स्टार्टिंग विद द प्रॉमिस। जैसे कुछ लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, बाय द टाइम यू लीव टुडे यू विल हैव अ गोल विद यू, बाय द टाइम यू लीव टुडे योर ब्रेन विल हैव चेंज, बाय द टाइम when you leave this hall today you will not be the same person। तो इस तरह के जो promising facts हैं, because this also binds the audience। अरे हाँ, मुझे इसमें कुछ मिलने वाला है, मुझे ये फ्री मिलने वाला है, या मैं आज ये सीख के ही जाने वाला हूँ, आज मोटिवेशन का मीनिंग मुझे समझ में आने वाला है, आज मैं गोल बनाकर जाऊंगी।
This gives you a promise. This promises the audience of something. Use an exhibit, very simple. Show a prop. ठीक है. अवॉइड गेटिंग अनफेवरेबल अटेंशन. बहुत ज्यादा अटेंशन भी ग्रैब मत करो. अटेंशन ग्रैब करना है ऑडियंस का, लेकिन नेगेटिव अटेंशन ग्रैब मत करो. अनफेवरेबल नेगेटिव अटेंशन क्या होता है हम समझते हैं. डू नॉट ओपन विद एन अपॉलॉजी, जैसे मैंने बताया. नेवर 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 गो एंड अपॉलोजाइज ऑन द स्टेज. क्या होता है इससे पता है क्या? देखो, किसी को गलत लग सकता है ना, किसी को लगेगा अरे क्या बुराई है, अपॉलॉजी करना तो बहुत अच्छी बात है, अपनी गलती मानना तो बड़े बड़े लोग माफ करते हैं, ये सब ज्ञान हमने सुना है. लेकिन स्टेज पे जाकर मत अपॉलोजाइज करो. राइट. आप लेट हो गए ना, आप कोई बोलेगा मैं लेट पहुंचा, सो आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, हम बोलते हैं. ठीक है, कॉल में ठीक है, ऑफिस मीटिंग के लिए ठीक है, बट आपको स्पीच देना है, जनता आपकी टॉपिक सुनने के लिए बैठी है, एंड यू स्टार्ट विद अपोलोजाइज. दैट पुट्स देम इन अ रॉन्ग इंप्रेशन. डू नॉट ओपन विद एन अपोलॉजी, पुट्स अ बैड इंप्रेशन. आपका माइंडसेट फेलियर का, लूजर का माइंडसेट हो जाता है जब आप अपोलॉजी से शुरू करते हैं ना, तो आप अपनी गलती से शुरू करते हैं. अवॉइड द फनी स्टोरी ओपनिंग. ये भी मैंने अभी बताया कि जोक बताना, फनी स्टोरी बताना, ये सबकी बस की बात नहीं है. सो अनलेस यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड पीपल रियली लाफ एट योर जोक्स, then only you can take this challenge and courage to start with a joke or a funny story. Otherwise, don't make it funny at all. With one exception, you can definitely tell an embarrassing situation about yourself, which is funny, but don't apologize. Right? Apology के रूप में बताना बिल्कुल अलग चीज है, देखो, और फन करके बताना बिल्कुल अलग चीज है. राइट. आप किसी को कोई समझ रहे थे और वो कोई और निकला, या कोई भी आपके साथ फनी घटना हो गई, तो उसको फन की तरह बताओ, बट डोंट apologize. Okay? If it's a joke about yourself and you want to laugh on yourself, which is a good quality, so by all means you can start with that, but do not crack any other joke on anyone's expense. Support your main idea. तो ये देखो, दिस इज वर्थ रिपीटिंग. एवरीबडी लव्स अ स्टोरी. स्टोरी टेलिंग का इंपॉर्टेंस हमने समझा है, आपकी सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस भी हमने समझा है. डू नॉट जस्ट रीड फैक्ट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी और अ बुक और अ न्यूज़पेपर. योर फैक्ट्स शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर. दे शुड फॉर्म अ नैरेटिव. दे शुड फॉर्म अ मेन स्टोरी. कनेक्ट टू द मेन स्टोरी. यूज स्टैटिस्टिक्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सपर्ट टेस्टिमनी, apologies, exhibits और demonstrations. Apologies from others, not from yourself. Okay? Appeal for action. तो देखो, और एक टाइप की टॉक होती है, लॉन्ग टॉक ही होती है, जिसमें आप अपील कर रहे हैं. इफ अ टॉक इज टू गो ओवर वेल, इट हैज टू हैव अ गुड एंडिंग. ठीक है. तो अपील फॉर एक्शन में एंडिंग को क्यों जोड़ा गया? बिकॉज वी एज वी लर्न स्टार्ट, पीक इमोशनल एक्सपीरियंसेस एंड द एंड. ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. अब ये पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, तो लास्ट में क्या करना है, हाउ टू हैव अ गुड एंडिंग. देखो, इसके लिए भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, इसके लिए भी चीजें लिखी गई है कि हाउ टू हैव अ गुड स्टार्ट, जैसे हमने समझा हाउ टू हैव अ गुड एंड. तो गुड एंड में क्या क्या हो सकता है? एक नंबर पे तो समरी आती है सबसे. हम समराइज करते हैं लास्ट में, कई बार समरी स्लाइड्स होती है. समरी में आप पूरा कैचअप देते हैं, ब्रीफ टॉक देते हैं, ब्रीफ समरी देते हैं. व्हाट इज अदर पॉइंट? बिग बैंग बोंगो. तो बिग बैंग बोंगो ये जस्ट एक फनी नेम दिया गया है. द आइडिया इज टू बेसिकली टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम द एजेंडा, देन यू एक्चुअली टेल देम व्हाट इज द टॉपिक, और देन यू टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम. तो पहले जाके बताओ, मैं ना आज पब्लिक स्पीकिंग पे बात करने वाला हूँ, चैप्टर 4, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन स्पीचेस. आई एम गोइंग टू talk about the preparation to long talks, especially the talks that have peak and effect and the importance of a good start. Okay, this is the agenda for today. This is the first part. Then I will actually cover the topic like we are doing it now. So I will tell you all those points that I said, and in the end I will summarize again. So tell them what you're going to tell them, then tell them, and then tell them again what you told them. Ask for action. So this is nothing but call to action. ये आपको कैसे अप्लाई करना है? अब ये कैसे कैसे अप्लाई करना है? Let me read these points. Use specific detail in everyday conversation. So like I said, you do not need to be waiting for someone to give you an award or to someone to invite you to a public speech to give a talk somewhere, right? तो ये मोमेंट तो कब आएगा जिंदगी में पता नहीं, लेकिन यूज करो जो भी समझा है वो एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में. यूज इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक्स इन योर जॉब. जॉब इज द बेस्ट प्लेस यू कैन अप्लाई देम, एंड जॉब इज द बेस्ट प्लेस जहां पे आपको सबसे ज्यादा उसका फ्रूशन मिलने वाला. सीक अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक इन पब्लिक. ये हमने बताया था लास्ट टाइम. सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू टॉक. डोंट शाय अवे. एंकर करने की, अनाउंस करने की, अवार्ड देने की अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है. देन यू मस्ट परसिस्ट. प्लेटूज आ रहे हैं ना, बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, फ्लैट सर्फेसेस आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है. प्लेटू मतलब फ्लैट लाइन, पर स्टिल डोंट गिव अप मत करो. यू मस्ट कंटिन्यू टू परसिस्ट, एंड वन डे यू विल क्रॉस द प्लेटू. वन डे यू विल ब्रेक द वॉल एंड कम आउट ऑन द अदर साइड. कीप द सर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड बिफोर यू. तो ये जो सारे रिवॉर्ड्स हैं पब्लिक स्पीकिंग के बेनिफिट्स हैं, इसका मतलब है कीप द सर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड बिफोर यू. कि आप सर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड, यानी मैं अच्छा स्पीकर बन जाऊंगी तो ये हजारों बेनिफिट्स मेरी लाइफ में आने ही वाले, आ ही रहे. because I'll gain self confidence, I will sell my idea. जो भी हमने पढ़ा वो सब चीजें. Remember the rewards. Okay, that was the point. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Enthusiasm is the root of all success. By Emerson. And with this beautiful quote, we will close the session.